सोनीपत रेलवे रोड पर बीचों बीच 11,000 का हाई टेंशन बिजली का तार टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि लोग उस वक्त सड़क पर नहीं थे, अन्यथा अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। आपको बता दें, करीबन दोपहर 12:30 बजे के करीब तार टूटकर नीचे जैसे ही गिरी, उसी समय बिजली विभाग को दुकानदारों द्वारा सूचित किया गया और बिजली की आपूर्ति बंद करवाई गई। करीबन 1.5 घंटे तक ना तो कोई बिजली विभाग का कर्मचारी आया, ना कोई अधिकारी देखने। इसी बीच शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी लाइट की आपूर्ति चालू कर दी गई और टूटी तार में करंट आने से एक दुकानदार की 2 बाइक दुकान के बाहर रखा सामान जलकर राख हो गया। बिजली विभाग की इस बड़ी लापरवाही के कारण एक बड़ा हादसा होते होते बचा। गनीमत ये रही कि कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लापरवाही के कारण दुकानदारों में रोष बना हुआ है। रेलवे रोड के प्रधान व भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल मदान ने पुलिस में बिजली विभाग के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, अगर गलती से कोई भी व्यक्ति इस तार की चपेट में आ जाता, इसका जिम्मेदार कौन होता। फिलहाल पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। अब देखना होगा बिजली विभाग के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है। बिजली बोर्ड की आपने कंप्लेंट? सर, मुझे फ़ोन आया कि भी रेलवे रोड पे 11,000 केवी की एक तार गिर के जिससे मोटरसाइकिलें जल गई, एक दुकानदार का सामान जल गया और कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। जब भी मैं यहाँ मौके पे आया तो दुकानदारों ने बताया कि 12:52 पर दोपहर 11,000 केवी की तार एक ऊपर से गिरी, नीचे एक कार खड़ी थी, उसमें सवारियाँ भी थी कस्टमर की, उसके ऊपर गिरी। लेकिन ईश्वर की दया है कि उस समय लाइट नहीं थी, मतलब पीछे से लाइट नहीं थी, बंद थी काफ़ी टाइम से, तो वो उस हादसे से हम बचे। 1:52 पर 3-4 दुकानदारों ने, जो नंबर हमने दे दिए हैं, 3-4 दुकानदारों ने 1:52 पे कंप्लेंट की, 12:52 पर कंप्लेंट की। 12:54 पर कंप्लेंट का मैसेज भी आ गया, नंबर भी आ गया। 19:12 से कंप्लेंट का मैसेज भी आ गया भी आपकी कंप्लेंट नोट हो गई। और आश्चर्य का विषय देखिए, 1 घंटे तक तो कोई उसे ठीक करने नहीं आया, लेकिन 1 घंटे के बाद पीछे से लाइट की सप्लाई शुरू कर दी गई। वो जैसे ही लाइट की सप्लाई शुरू हुई, आपको वीडियो दी है कि किस तरह 2 मोटरसाइकिलें, दुकान का सामान जल गया। चांसली एक दुकानदार के पास आग बुझाने वाला सिलेंडर था, उससे आग बुझाई गई। और अब आप देख रहे हैं कि इस समय ठीक करने आए हैं। विषय ये नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि भी 12:54 पर कंप्लेंट दर्ज हो गई, 1-1:30 बजे तक उसे कोई देखने नहीं आया, पीछे से सप्लाई कैसे शुरू हो गई। ये व्यक्ति, अगर ये 11,000 केवी की तार किसी व्यक्ति को ही आसपास से गुजर जाता, उसका अंजर पंजर ना मिलता। क्या हम इस उम्मीद में बैठे रहे कि कोई बड़ा हादसा हो? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की गई? किस तरह पीछे से बिजली चालू की गई कंप्लेंट के बाद? क्यों नहीं ये लोग ध्यान देते? हम किसी बड़े हादसे के इंतजार में रहते हैं कि व्यक्ति मरे तभी कुछ जागेंगे हम। मैं इसे बहुत बड़ी लापरवाही मानता हूँ। हमने दुकानदारों की कंप्लेंट पुलिस को दे दी है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, आपको दी भी है जलती हुई की। हम चाहते हैं कि इस पर पूरी कानूनी कार्रवाई और करवा के रहेंगे। विषय ये नहीं कि भविष्य में इन लोगों को अकल आए कि जरूरी नहीं आदमी मरेंगे तब तुम जागोगे। इनको अकल आनी चाहिए, ये टाइम पर काम करना सीखें। आप सीएम विंडो की मैनेजमेंट देखते हैं आप पानीपत में, तो उसमें भी क्या सीएम विंडो लगा के आप उनसे? सर, पहली बात तो कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी, चुप नहीं बैठेंगे। जिन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही की हुई है उन पर कार्रवाई होगी, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अपने आप में बाजार के प्रधान के रूप में भी सक्षम हैं, नहीं तो इस पूरे बाजार को बंद करके इनकी वो धज्जियाँ उड़ाएंगे, याद रखेंगे। सहन करने वाले नहीं हैं, जवाब देना पड़ेगा ये लापरवाही क्यों हुई है।